समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। हाउ यू गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग क्या करने वाले हैं इस स्प्रिंट में, जो कि नीट की स्प्रिंट है, उसमें केमिस्ट्री में करेंगे। चैप्टर देख लो, बड़े सुंदर सुंदर नाम है इसका। व्हाट्स द नेम? मेटलर्जी। इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। और मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने ये 13 सवाल कर लिए जो मैं अभी करवाने वाला हूं, तो आपको आ जाएगा मजा गाइस। सो मेटलर्जी के चैप्टर को जरूर कर लेना, ये क्वेश्चन करके जाना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नीट में ये 13 सवाल काम आएंगे, ठीक है। सो बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत बच्चे कर लेते हैं इसको, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से करो। 13 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं, और अगर आप सही होते हो तो +4 मार्क देने हैं, और अगर आप गलत होते हो तो -1 मार्क आप लोगों को देने हैं। आप लोगों का एग्जाम आने वाला है गाइस। चलो तो मेटलर्जी का शुरू करते हैं घमासान युद्ध। और गाइस, यहां पर जितने लोग इस युद्ध में पहले से ही लाइव आ चुके हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं हाय पर्सनली। सो अगर आप चाहते हैं मैं आपका नाम लूं तो आप चैट सेक्शन में जरूर लिखो। लिपिका चौहान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। गार्गी, आशीष, तकला क्या होता है? ओके, शिवांशु, नमन, लिपिका, अक्षर और आशीष, आदित्य, चेतना, शक्ति, अपोलो, टकला वापस आ गया। ये टाकला क्या होता है समझ नहीं आया। चलो बहुत अच्छा नाम है, जो भी है अच्छा ही है। चलो सो मेटलर्जी के क्वेश्चन करेंगे। लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट द खुशबू, हाय, हाउ आर यू? ओके, चेतना, खुशबू, आशीष, प्रजापति एंड बहुत सारे लोग, लव यू ऑल गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। सो फाइनली हमारा टारगेट क्या है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा टारगेट क्या है, क्या कराने वाला हूं आप लोगों को। तो आई विल टेल यू हमारा प्लान नंबर 1 में आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा जेई और नीट और पीएमटी के 10 क्वेश्चन उसके होंगे। 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को एम्स के कराऊंगा, और 1 क्वेश्चन मैं आप लोगों को असर्शन और रीजन के कराऊंगा, एज यूजुअल जैसे हम लोग करते आए हैं। तो टोटल 13 सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है। सो 13 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। लेट्स डू इट देन, लेट्स स्टार्ट द सेशन। लेकिन उससे पहले ये एक प्यारा सा चैनल है जो आपको मुझसे जोड़ता है, और अगर आपने अभी तक भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाय, दिल में हो रहा है दर्द, और इस दर्द से छुटकारा मुझे तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे। सो गाइस, इस फैमिली को सब्सक्राइब कर लो। वेदांतु नीट मेड इजी चैनल गाइस, सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, क्योंकि ये है ऐसा चैनल जो आपको मुझसे जोड़ता है, और ये हमारी फैमिली है, इसको बड़े से बड़ा करना है। चलो फटाफट से शुरू करते हैं मेटलर्जी का खेल। और आपको इसके लिए क्या करना है मेटलर्जी के खेल के लिए? लेट्स स्टार्ट द लर्निंग गाइस। अगर आप सही होते तो +4 मार्क दोगे, गलत होते तो -1 मार्क दोगे, ईमानदारी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स डू इट देन। एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1। चलो पहला सवाल। इस बार तो हम लोग ब्यूटीफुल से ब्लैक स्लाइड्स लेके आए हैं। सो चलो क्वेश्चन देखो। कंसीडर अ लिंगम डायग्राम, which one of the following can be used to reduce alumina। आपको बताना है एलुमिना को अगर आपको रिड्यूस करना है तो आपको किसको यूज करना पड़ेगा? मैग्नीशियम को, जिंक को, Fe को, कॉपर को। बढ़िया सवाल है, और ये देखो कितना है, नीट 2018 का सवाल है, नीट 2018 का। इसके लिए आपको लिंगम डायग्राम पता होना चाहिए, और पता मतलब आपको ना स्पेसिफिकली ये पता होना चाहिए कि सबसे नीचे लाइन किसकी है, सबसे ऊपर लाइन किसकी है। 1-2 लाइन जो स्पेसिफिक होती है वो आपको पता होनी चाहिए। काफी लोगों ने आंसर दे ही दिया है, बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले। सो फाइनली चलो मैं आप लोगों को तरीका बताता हूं आंसर कैसे देना है। ए मने अरविंद अरोड़ा, बी मने भुवन बाम, सी मने कैरे मिनाटी, डी मने दिल्ली का लौंडा। यू हैव टू स्पेसिफाई कि आप लोग कहां पर आंसर दे रहे हैं। ए बी सी डी, कम ऑन गाइस। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, क्या बात है, क्या बात है, मचा दिए हो एकदम बच्चा लोग, मचा दिए हो, बहुत बढ़िया। सो फाइनली आई विल गिव यू द आंसर, बहुत बच्चों ने दे ही दिया है। मैग्नीशियम इज द आंसर। आंसर मैं आप लोगों को एकदम सफेद सफा चट स्लाइड पे दूंगा। अब ऐसा क्यों है, आप जाओ लिंगम के डायग्राम पे, और मैंने आपको ट्रिक बता के रखा हुआ है। अलिंगम के डायग्राम में जो सबसे नीचे होगा वो अपने ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा। तो आप देखोगे कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैग्नीशियम का लाइन सबसे नीचे है, तो ये अपने से ऊपर वाले किसी को भी रिड्यूस कर सकता है, तो ऑब्वियसली एल्यूमिना उससे ऊपर ही आएगा। तो मैग्नीशियम तो एकदम आपके पास स्पेसिफिक आंसर होगा कि ये बनेगा, ठीक है। सो यहां पर ये आंसर इस तरह से स्पेसिफाई किया है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये कि लिंगम डायग्राम में जिसकी लाइन सबसे नीचे होगी वो अपने से ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा। ये सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, और अगर आपको ये पता है आपका काम हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नीट 2017 का सवाल है। नाउ लुक एट इट, नीट 2017 क्या पूछा है आपसे, जरा आप चेक करो। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग with Cn minus ion. Silver is later recovered by liquefaction, distillation, zonal refining and displacement with zinc. आपको बताना है, आप जब गोल्ड और सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करते हो लीचिंग से, तो आपको बताना है कि सिल्वर को फाइनली आप किससे बाहर निकालते हो। आपने लीचिंग करा के क्या बना दिया? सॉल्युबल कंपाउंड बना दिया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर आपको रिकवर करना है तो क्या करना पड़ेगा? इन चारों में से कौन सा काम करोगे? ए मने अहमदाबाद, बी मने मुंबई, सी मने चेन्नई, डी मने दिल्ली, क्या काम करोगे बताओ मुझे?
क्या काम करोगे? ए अहमदाबाद, बी मुंबई, बी बॉम्बे, सी कलकत्ता एंड डी दिल्ली। क्या काम करोगे? क्या काम करते हो? अगर आपको सिल्वर वापस चाहिए तो सोचना पड़ेगा। जिसने अगर आप मेटलर्जी को अच्छे से पढ़ रखा है वो आंसर दे पाएगा, नहीं पढ़ रखा वो मजे मारो, है ना। और इनको ध्यान से देखो ताकि याद हो जाए। सो फाइनली आप क्या करते हो? गोल्ड और सिल्वर का रिएक्शन NaCN से करवाते हो ताकि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने CN के थ्रू। वो फाइनली जिंक लेते हो जो कि CN को बाहर निकालता है। सो इस प्रोसेस के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट विद जिंक करना पड़ेगा। फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज डी। बहुत सिंपल था यार। जिसने मेटलर्जी मेरे साथ पढ़ा है ना, आई बेट कि आप लोगों को आता होगा, ठीक है। और नहीं पढ़ा तो फिर आपकी चॉइस है, वो आप ध्यान से इसको देखते रहो। तो फाइनली होता क्या है जरा आप चेक करो। सबसे पहले तो मेटल लेते हो, NaCN से रिएक्शन कराते हो, फाइनली आपके पास NaMCN2 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसकी जिंक से रिएक्शन कराते हो और फाइनली आपको वापस से वो मेटल मिल जाता है। इस तरह से आप एक काम करते हो। मेटल आपकी सिल्वर हो सकती है, कॉपर हो सकती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग मैकऑथर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस भी कहते हैं। नाउ वी हैव टू सी अनदर क्वेश्चन फ्रंट ऑफ यू। फटाफट से धड़ाधड़ हम लोग सवाल कर लेंगे। AIPMT 2015 का सवाल है। देखिए आप, AIPMT 2015 का सवाल है। सवाल क्या कहता है आपसे? इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड और, ध्यान से समझना, कॉपर का एक्सट्रैक्शन आप सल्फाइड और से कर रहे हो। द मेटल फाइनली ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विद ऑप्शन ए आयरन सेकेंड सल्फाइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन फर्स्ट सल्फाइड एंड डी सल्फर डाइऑक्साइड। बढ़िया सवाल है और अगर ये आ गया आपको तो आपका लाइफ एकदम झिंगा लाला है। तो मैं देखना चाहता हूं कि कौन यहां पर स्पेसिफिकली आंसर दे रहा है। कम ऑन गाइस, कम ऑन, डू आंसर दिस क्वेश्चन। यू कैन लिल आंसर। ऐसे आजकल टिकटॉक में बहुत चल रहा है। यू कैन रियली डांस, इट्स लाइक यू कैन रियली आंसर। अब जो आंसर दे पा रहे हैं ना उसके लिए मैं गाना गाऊंगा। यू कैन रियली आंसर। बढ़िया, एकदम किफायती आंसर दे रहे हो तुम लोग, मजेदार। अच्छा चलो, अभी किसी बच्चे ने मेरे को सजेशन दिया है क्रिकेटर का नाम लो। तो आपको अगर आंसर देना है ए, यू कैन से AB डिविलियर्स। अगर आपको आंसर देना है बी, यू कैन से भुवन बाम। अगर आपको आंसर देना है सी, अच्छा भुवन बाम कहां से आ गया? भुवनेश्वर कुमार। आंसर देना है सी तो यू कैन से क्रिस गेल। एंड आंसर डी देना है तो हमारा फेवरेट धोनी। क्या आंसर दोगे? चलो बताओ। काफी लोगों ने तो आंसर दे ही दिया है। मैं आपको आंसर बताता हूं। बहुत बहुत बधाई हो, आप लोगों का आंसर बहुत लोगों का सही है। एक्चुअली आंसर इसका सी बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रस सल्फाइड से सेल्फ रिडक्शन करके अपना काम चलाता है। आपको पता होगा दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिडक्शन, याद है? दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिडक्शन। इसको हम लोग सेल्फ रिडक्शन कहते हैं। अब यहां पर क्या होता है? क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करके कॉपर को फ्री करते हैं, SO2 गैस बाहर निकलता है, याद है? इसको सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं। तो यहां पर एक्चुअली आप यूज किसको करोगे? क्यूप्रस सल्फाइड को यूज करोगे। फाइनली आंसर क्या बनेगा आपका? क्यूप्रस सल्फाइड यानी कि कॉपर फर्स्ट सल्फाइड, क्योंकि वहां पर कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है। बहुत बहुत बधाई हो। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि किसमें आ रखा है? AIPMT 2012 का सवाल है। जरा आप चेक कर लो भैया, ईयर्स चेक कर लो। इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, चुन चुन के सवाल ला रहे हैं, है ना। आजकल गाने बड़े फेमस हो रहे हैं, है ना। अख सुर में न लगे होए नार दी, खिच खिच के निशाने सीधे मार दी। तो यहां पर हम लोग खिच खिच के निशाने मार रहे हैं, सही है। तो AIPMT 2012 का सवाल है ये। क्वेश्चन ये है कि एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिना बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर। आपको बताना है इसमें 4 ऑप्शन से कौन सा आंसर है। ध्यान से आप चेक कर लो। इस बार अपन लेते हैं मूवीज का नाम। चलो मूवीज का नाम लेते हैं। ए से आपको कौन सी मूवी याद आती है? चलो हीरोइन ले लो, मूवी ले लो, जो आपकी इच्छा है। देखिए कितने लोग आंसर करते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सी मने चिंटू। अच्छा नाम ले लो, आपके निकनेम ले सकते हो। ए का निकनेम होता है अंकुश, बी का होता है भानु, सी का होता है चिंटू, डी का होता है दूल्हे राजा। क्या आंसर होगा बताओ मुझे। ब्रिलियंट बच्चा लोग, धमाल कर दियो तुम लोग, धोती फाड़ के रुमाल कर दियो तुम लोग। मैं आपको आंसर बताता हूं इसका आंसर क्या बनेगा। चलो, सो फाइनली आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिना बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्यूशन। आपको पता है एल्यूमिना का आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, जिसमें आप एल्यूमिना डालते हो, साथ में आप क्रायोलाइट डालते हो, याद है। और आप लोगों को क्रायोलाइट के साथ आपको डालना पड़ता है क्या, जरा आप चेक करो, कैल्शियम ये कैल्शियम फ्लोराइड भी डालना पड़ता है। यस, तो फाइनली आंसर इसका सी बनेगा। बहुत बच्चों ने दे ही दिया है। आपको ये सारे मिक्सचर डालने पड़ते हैं। Al2O3 ये तो एल्यूमिना है, उसके बाद Na3LF6 सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड डालना पड़ता है और कैल्शियम फ्लोराइड डालना पड़ता है।
और इनके मिक्सचर को डालने के बाद आपको एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन होता है। ये तो पता होगा आप लोगों को। तो क्या बात है, बधाई हो, बहुत बहुत तालियां बजाई हैं आप लोगों ने। क्या तालियां क्यों बजाई, आपने आंसर दिया है, सो हम लोग तालियां बजाते हैं आप लोगों के लिए। चलो अब अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये आंसर बनेगा, जरा आप देख लो, इसको फ्लोरस्पार बोलते हैं, इसको क्रायोलाइट बोलते हैं, और यहां पर ये दोनों किस काम आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को लोअर डाउन करने के काम आते हैं, और इनको हम लोगों को डाल के इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ता है जिससे एल्यूमिनियम मिलता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है वो कि AFMT 2011 का सवाल है। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी ऑफ द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन में आपको बताना है कि मैक्सिमम जो इम्प्योरिटी है वो किसकी होती है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, कार्बन, सिलिकॉन, फोस्फोरस एंड ये क्या है हमारे पास, मैंगनीज, सॉरी। सो कार्बन, सिलिकॉन, फोस्फोरस एंड मैंगनीज। सो दिस इज द क्वेश्चन, और मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने लोगों को अ से आंसर अ से आता है। देखें क्या बात है, क्या बात है, ब्रिलियंट बच्चा लोग, कर दिए हो तुम लोग धमाल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अगर आप लोगों ने आज धमाल किया इसी तरह से तो मैं आज आप लोगों को गाना सुनाऊंगा। हाँ, क्या बात है। फाइनली आंसर इसका बहुत सिंपल है, बहुत बच्चों को आता है। आयरन के साथ आपकी जो इंप्योरिटी होती है वो कार्बन की होती है, सिलिकॉन की नहीं होती, फोस्फोरस की भी नहीं होती, मैग्नीज की भी नहीं होती। फाइनली आंसर का सॉल्यूशन लिए है, और अगर आप चाहते हैं कि ये सारे क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएं तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, कम्युनिटी में जाके चेक करना है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। वहां पर आपको लिंक देंगे जिसको क्लिक करो, फ्री में डाउनलोड करो, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। सो ये इसका आंसर बनेगा। कार्बन नियरली 4% होता है एज एन इंप्योरिटी उसके अंदर, पिग आयरन में। अगला सवाल जो कि किसमें आ रखा है, AIPMT 2011 का सवाल है। क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल्स इज प्यूरिफाइड बाय वेन आर्किल मेथड। आपको बताना है कि इसमें से वेन आर्किल मेथड से प्यूरिफिकेशन किस मेटल का, कौन से पेयर ऑफ मेटल का होता है। सो यू हैव टू फाइंड आउट पति पत्नी ओवर हियर। आप बताइए इसमें से क्या आंसर बनेगा। A, that is ZrNTi, B, that is AgNAu, C, that is निकेल एंड आयरन, एंड D यहां पर गैलियम एंड इंडियम। ये भी बहुत आसान सवाल है, और जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना मेटलर्जी, याद है मैंने आपको बराबर बताया था कि ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, 100% आते हैं। वेन आर्किल मेथड में आप लोग कहा था कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो कम ऑन गाइस, डू इट राइट नाउ। ओके, ब्रिलियंट, क्या बात है, धमाल मचा दिए हो तुम लोग, धमाल मचा दिए हो यार। ये बच्चे मेरे कुछ करके बताएंगे। फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जर्कोनियम एंड टाइटेनियम गाइस। जर्कोनियम एंड टाइटेनियम, यस, इनको आयोडीन से रिएक्शन करवाया जाता है जिससे जर्कोनियम आयोडाइड बनता है। उसके बाद वापस से हीट करने के बाद जर्कोनियम अलग निकल जाता है। सेम सिचुएशन यहां पर टाइटेनियम के साथ भी होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मेटलर्जी में करा चुका हूं, धमाल कर दिए हो। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT 2007 का सवाल है। AIPMT 2007 का सवाल है। सवाल पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, कहता है sulfide ores of metals are usually concentrated by froth flotation process. Yes, हमें पता है। Which one of the following sulfide ore often an exception and is concentrated by chemical leaching? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। आपको सल्फाइड और का हम लोग फ्लोथ फ्लोटेशन से कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से एक्सेप्शन कौन सा ऐसा है इन ओर में से जिनको हम लोग फ्लोथ फ्लोटेशन से नहीं लीचिंग से करते हैं। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, बताओ बच्चा लोग। कमाल यार, कमाल आंसर दे रहे हो ना, वो बड़ी बात है। अब सही है गलत उसका फैसला तो बाद में होगा। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें से किसको हम लोग लीचिंग से हम लोगों किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, लीचिंग से। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। लीचिंग से किसको करते हैं, लीचिंग। सवाल समझ लेना, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, अब कई लोग ए बोल रहे हैं, तो इन दैट केस आप लोग ए बोल रहे हो तो फिर आप कॉपर पायरेट भी बोल सकते थे ना। अगर आप अर्जेंटाइट बोल रहे हो तो कॉपर पायरेट भी बोल सकते थे, गैलेना भी बोल सकते थे। आपने क्यों नहीं बोला, क्वेश्चन ये है। अच्छा, अर्जेंटाइट में सिल्वर है इसीलिए आप बोल रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो तो फिर तो कॉपर भी आपने काउंट किया होना चाहिए, कॉपर भी होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता, यही नहीं आता। हाँ, स्मार्ट। ओके, आई विल टेल यू, ये एक्सेप्शन है बच्चा लोग, जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। बताऊं मैं क्या करना है। ओके, आई विल टेल यू द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। 1 2 3 डी लिखा है ना, डी आंसर बनेगा इसका। ये थोड़ा अपने पास क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है। मुझे एक्चुअली इसका आंसर अगर मैं लिख के आता तो मैं अर्जेंटाइट ही लिख के आता, ठीक है। बट एक्चुअली जब मैं पिछले सालों की बुक्स देखा तो 3-4 बुक्स में इसका यही आंसर लिखा हुआ था।
एंड इसमें मैं डाउटफुल हूं, मैं पर फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ा नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये क्वेश्चन ना मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था। जब मैंने इस सवाल को देखा तो मेरा आंसर भी अर्जेंटाइट था। क्यों? क्योंकि वो उसमें सिल्वर है। पर इसका आंसर यहां पर मैं 3 बुक्स में देख चुका हूं, इसका आंसर यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दैट इज स्फेलेराइट। स्फेलेराइट बेसिकली होता क्या है ये लोगों को पता नहीं है ना। स्फेलेराइट एक्चुअली होता है जिंक ब्लेंड, ZnS को स्फेलेराइट बोलते हैं। अब ZnS आंसर इसका क्यों दिया हुआ, ये मेरे लिए भी क्वेश्चन था। तो मैंने सोचा ना, बजाय मैं इसको छुपाने के बच्चों के साथ शेयर करूंगा ताकि बच्चे भी इस चीज को ढूंढे कि क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि मैंने जब ढूंढा तो मेरा भी आंसर अर्जेंटाइट ही आ रहा था। लेकिन यहां पर 2 बुक्स में मैंने देख लिया, 2 बुक्स के ऑथर यही कहते हैं कि इसका आंसर डी है। तो मैंने एक बार उसको शामिल तो कर लिया, लेकिन मुझे भी थोड़ा डाउट है इसके अंदर। बट मैं आप लोगों को बताऊं, गैलेना और कॉपर पैराइट और अर्जेंटाइट, इसके लिए लिखा हुआ है उस बुक के अंदर कि वो कॉन्सेंट्रेशन फोर्थ रोटेशन से होता है, लेकिन ZnS का फोर्थ रोटेशन यहां पर केमिकल लीचिंग से होता है। मुझे इस पे डाउट है, मैं सिल्वर मान के चलता हूं। तो ये क्वेश्चन मार्क है इस पे, जिसका आंसर मैं भी ढूंढूंगा, आप लोग भी ढूंढो। ठीक है, बुक्स 2 देख ली है जिसमें आंसर ये है, तो मैंने बुक वाला प्रीफर किया है क्योंकि मैं आंसर जो निकाल रहा हूं उसके लिए मैं तो श्योर हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक जरूर करना चाहता हूं। तो आप लोग भी जाके चेक करो। ठीक है, बढ़िया सवाल है, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूं आपके साथ, और आप मुझे पता है आप लोगों को मैं जैसा मुझे फील होता है मैं आपसे शेयर कर देता हूं। तो ये सवाल था जो डाउटफुल था, आगे और कोई सवाल डाउटफुल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। AFMT 1999 का क्वेश्चन है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन इज नोन एज। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम की प्यूरिफिकेशन करते हो तो इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग करते हो, उस प्रोसेस को बोलते क्या है? हॉल प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस, हुप्स प्रोसेस या सरपेक्स प्रोसेस, क्या बोलते हैं बताओ चलो। सो इफ यू हैव आंसर्ड, अगर आप लोगों ने भैया आंसर इसका दे दिया, इफ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन ना, बस इसका मतलब इसका ये निकलेगा कि आप लोग बढ़िया से पढ़ के आए हो। अब आप लोग बताओ इसका क्या होता है आंसर। Is that whole process? Is that Bayer's process? Is that Hoops process? And is that Serpak's process? क्या होगा आंसर इसका? और मैंने आपको करवाया भी था। फाइनली आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज Hoops. This is Hoops process. इलेक्ट्रोलिसिस Hoops प्रोसेस से होती है। यहां पर एल्यूमिना होता है, होल प्रोसेस में तो एल्यूमिना होता है। Bayer's प्रोसेस इनिशियली इस्तेमाल होता है, Hoops प्रोसेस लास्ट में यूज होता है। आंसर इसका सी बनेगा, न से नालायकों, आंसर इसका ए नहीं बनेगा। Hoops प्रोसेस है, आप देखो क्या लिखा है, एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग लास्ट प्रोसेस। यहां पर एल्यूमिना का होता तो होल होता, हुप्स आंसर आएगा इसका, बच्चों ने गलत लिखा है। सो फाइनली आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज हुप्स प्रोसेस, जो मैंने आपको करवाया भी था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय। अब ये क्वेश्चन कब आया जरा उसको देख लेते हैं। AFMT 1997 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं और आपको अब मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। 1997 में सवाल पूछा गया है, कैल्शियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, कैल्शियम कैसे आपको मिलेगा। अब आप लोग जरा सोचो, कैल्शियम के लिए ना अपनी नॉलेज कलेक्ट करो। सबसे पहले तो ये ग्रुप नंबर 2 में आता है, यस है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर। दूसरी कहानी इसकी ये है कि ग्रुप नंबर 2 में तो आता ही है, उसके साथ साथ इसकी कहानी ये भी जिद्दी मेटल है। तो जिद्दी मेटल को आप नॉर्मली आप ये सब प्रोसेस यूज नहीं कर सकते जो नॉर्मली आप उनमें करते हो, एफी का, जिंक का। तो जिद्दी मेटल के लिए क्या करते हो, तो उसमें देखो ऑप्शन ए है रोस्टिंग ऑफ लाइमस्टोन, ऑप्शन बी हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन H2O। ठीक है, अब मजे की बात है सी में भी ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन H2O, सेम ही लिखा हुआ है। एंड ऑप्शन डी है रिडक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद कार्बन। क्या बनेगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जिद्दी मेटल है, कार्बन रिड्यूस नहीं करवा पाएगा। इन दैट केस एक्चुअली बी और सी सेम ही आपके पास सॉल्यूशन है। अब आप चाहे बी लगा के आओ, चाहे आप, कई लोग तो ए बोल रहे हैं, महान लोगों, जिद्दी मेटल को आप नॉर्मली नहीं कर सकते। इन दैट केस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रोलिसिस। सोडियम कैसे मिलता है आपको, सोडियम इलेक्ट्रोलिसिस से मिलता है। आप NaCl लेते हो, पानी में घोलते हो, तब आपको कहीं पानी में भी नहीं, अगर कॉन्सेंट्रेट लोगे तो सोडियम मिलेगा। इसी तरह से कैल्शियम भी जिद्दी मेटल है। आंसर इसका बी या सी में से कुछ भी लगा के आओ, क्योंकि बी और सी सेम ही है। तो आपके पास बोनस पॉइंट हो गया, बी और सी सेम ही है, बी लगाओ सी लगाओ, आपकी मर्जी है। तो आंसर इसका सी बनेगा और बी बनेगा। बी भी सही है, सी भी सही है, क्योंकि दोनों सेम है। यस, बहुत बढ़िया। याद रखो, जो जिद्दी मेटल होते हैं उनको नॉर्मली नहीं निकाल सकते, उनको सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस से निकाला जा सकता है। ये आप थोड़ा ध्यान रखा करो। ठीक है, फाइनली चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 1996 में आया हुआ है, AFMT 1996। क्वेश्चन क्या है, एलिमेंटल सिलिकॉन टू बी यूज्ड एज सेमीकंडक्टर इज प्यूरिफाइड बाय। आपको बताना है यहां पर एलिमेंटल सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर, आप उसको कैसे प्यूरिफाई करते हो एलिमेंटल सिलिकॉन को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है।
ये लिखा भी हुआ है। सेमीकंडक्टर के लिए कौन सी रिफाइनिंग यूज करते हो? सिंपल क्वेश्चन है, सबसे आसान सवाल है, इसको तो हेडलाइन करके और लिखवाया जाता है। सेमीकंडक्टर्स आर प्यूरिफाइड बाय जोनल रिफाइनिंग। नालायकों, आंसर इसका सी बनेगा। ठीक है, जोनल रिफाइनिंग। बच्चा लोग कमाल कर दिए हो जिन्होंने सी दिया है, धमाल कर दिए हो एकदम, बहुत बढ़िया। अब आपको इसका आंसर पता है, जोनल रिफाइनिंग से हम लोग सेमीकंडक्टर को प्यूरिफाई करते हैं। अब हम चलते हैं AIIMS यानी कि एम्स के क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल जो कि यहां पर 1999 में आया हुआ है, क्वेश्चन आप लोग जरा चेक कर लो। क्वेश्चन क्या है जरा आप चेक करो। कैसेटेराइट इज एन ओर ऑफ, आपको बताना है कैसेटेराइट किसका ओर है, बता दो तो मजा आ जाएगा। कैसेटेराइट किसका ओर है? मैग्नीशियम का, निकिल का, एंटीमनी का, एंटिन का, बताओ किसका है, बताओ मुझे। कैसेटेराइट बता दो तो मान जाऊं, धमाल कर दो अगर बता दिए हो तो। फाइनली आई टेल यू द आंसर, कैसेटेराइट इज बेसिकली फॉर टिन। ये बच्चा लोग टिन का है, टिन टिन टिन। कैसेटेराइट बिलोंग्स टू टिन, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये टिन का है। कैसेटेराइट बिलोंग्स टू टिन। आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी। अब मैं आपको बता देता हूं, कैसेटेराइट बेसिकली टिन का है। इसका फॉर्मूला होता है SnO2। अगर आप यहां पर मैंगनीज की बात करो तो वो होता है पायरोलुसाइट, निकल की बात करो तो लिम्बनाइट, एंड Sb की बात करो स्ट्रिब्नाइट होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दीज आर द ओर्स ऑफ द अदर मेटल्स। यस, ये आपकी नॉलेज के लिए है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 का सवाल है। क्वेश्चन ये कहता है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर मेटल इज फाइनली ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ क्यूप्रस। सेम क्वेश्चन आ गया जो कि ये बहुत बार पूछा गया है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? अब तो बता दो यार, सेम क्वेश्चन है। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? क्यूप्रस ऑक्साइड को आप फाइनली रिड्यूस कैसे करोगे, उसे कॉपर कैसे निकालोगे? सेम क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शंस अलग अलग हैं। ऑप्शंस अलग अलग हैं, आप ध्यान से पढ़ना, ऑप्शंस अलग अलग हैं। तो ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं एक बात बताता हूं। एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन सेम होता है और 4 ऑप्शन अलग अलग लिख के आपको गुमराह किया जाता है। ठीक है, सो आप लोगों को आंसर इसका क्या है? ऑब्वियसली ए है, क्यूप्रस सल्फाइड आपको लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। फाइनली गाइस हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन पर। दिस इज द सॉल्यूशन, पहले देख चुके हैं। सेल्फ रिडक्शन, याद है, सेल्फ रिडक्शन से क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और कॉपर देगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा लास्ट सवाल इस सेशन का वो है असर्शन एंड रीजन। चलो असर्शन और रीजन को देखते हैं। चलो असर्शन और रीजन। असर्शन और रीजन में कैसे आंसर देना होता है, आई विल टेल यू। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले असर्शन पढ़ लो, ठीक है ना, फिर रीजन पढ़ लो। अब अगर असर्शन ही गलत है तो आंसर इसका डी होगा। असर्शन सही है, रीजन पढ़ो, रीजन गलत है, आंसर इसका सी होगा। अगर रीजन भी सही है और उसे एक्सप्लेन कर रहा है तो आंसर ए होगा, नहीं कर रहा तो बी होगा। इस तरह से आपको आंसर देना है। ये असर्शन रीजन होता है। अब पढ़ो, सल्फाइड ओर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्लोटेशन मेथड। क्या ये सच है? यस, दिस इज ट्रू। हम लोग सल्फाइड ओर को फ्लोटेशन से करते हैं। असर्शन सही है तो आंसर इसका क्या नहीं हो सकता? अगर असर्शन सही है तो आंसर इसका कतई ही डी तो नहीं हो सकता। अब रीजन पढ़ो, क्रिसोल स्टेबलाइजेस द फ्लोथ इन फ्लोटेशन। क्या ये सही है? जाओ फ्लोटेशन में जाओ, क्रिसोल डालते हो स्टेबलाइजेशन के लिए, ये भी सही है। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो आंसर इसका सी नहीं हो सकता। पर सवाल ये है कि क्या असर्शन का रीजन यही है? नहीं यार, सल्फाइड ओर को हम लोग फ्लोटेशन से करते हैं, पर उसका रीजन ये थोड़ी है कि उसमें क्रिसोल डालते हैं। व्हाट द हेल। फाइनली आंसर इसका क्या बनेगा? इसका आंसर बी होगा। मतलब यह है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। फाइनली आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी। ये आंसर बनेगा। बच्चा लोग कर दियो तुम लोग धमाल। फाइनली गाइज, यस, आप लोग के लिए एक लाइन लिखी है, जरा ध्यान से आप पढ़ो। आई कैन इज 100 टाइम्स मोर इंपॉर्टेंट देन IQ। आप लोग कर सकते हो और आप करोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू IQ। कुछ करके दिखाओ यार। हार्ड वर्किंग गाय टैलेंटेड गाय को बीट कर देता है, बता रहा हूं मैं, ठीक है। एंड फाइनली गाइस, हमारी ऐप है जिसको यूजर्स चॉइस अवार्ड मिला है। फटाफट से इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, धमाल मचा दो। एंड गाइस, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। गाइस मैं आपको बता रहा हूं, 27,300 बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं और अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। मैं बहुत अच्छी वीडियो, कल तो मैंने हनुमान जी पे वीडियो बना डाली। हनुमान जी, लुक एट इट, हनुमान जी, भगत सिंह, सलमान खान, किसी को नहीं छोड़ रहा हूं मैं।
ऐसी ऐसी वीडियोस बना रहा हूं जो आपको हिम्मत देगी। तो आप आ जाओ, जुड़ जाओ और ये वीडियोस देखो, 1 मिनट से भी कम की है लेकिन आपके अंदर है ना आग जला देगी। सो आप देखा करो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करो, जब आपका कुछ खुशी वाला पल हो तो मेरे साथ शेयर करो, मैं उसको जरूर शेयर करूंगा। आ जाओ मेरे साथ, जुड़ जाओ इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है अरविंद.ओराज। मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अरविंद.ओराज। बहुत सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं। सो गाइज ये इंफॉर्मेशन था आपको मेरी तरफ से। एंड फाइनली ये जो चैनल है ना, ये आपको मुझसे जोड़ता है और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। कई बच्चे, सच्ची बता रहा हूं, दिल इतना दुखता है ना यार, आप लोग सब कुछ देख लेते हो, पूरा फायदा उठा लेते हो, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसे दिल पे दर्द होता है, सच्ची बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। सब्सक्राइब करो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, कोई चार्ज नहीं है उसका, है ना, है ना। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते उनके लिए गाना गा देता हूं। वो गाना क्या है जरा आप चेक करो। जब तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मैं दिल के हाल बताता हूं आपको कैसे होते हैं। कई लोग कह रहे हैं गाना सुना दे, तो मैं गाना सुना देता हूं। चलो। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है ना। तो फाइनली गाइस मैं ये कहता हूं, जब आप सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो आपके बिना एक दिन 100 साल के जैसा है। सब्सक्राइब करो यार, है ना, सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को अपना मानो, दिल से इसके साथ जुड़ जाओ, फैमिली है हमारी यार, जुड़ जाओ इसके साथ, सब्सक्राइब करो और इसको फटाफट से 9 लाख और उसके बाद 1 मिलियन तक आप लोगों को लेके जाना है ना। और फाइनली अंजाम है तय मेरा, होना तुझे है मेरा, कितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से, बन जाओ हमारे, और क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ। नाउ डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बाय।